आदिवासी पीला आया मोजो दंते सही बाबा भैरवाय आया मोजो दंते सही बाबा भैरवाय भाई दंडकार भाई निद्रावती सुंदर मजो तुमके सर नजर आय माय मस्तर जिला जो आदिवासी पीला माय मस्तर मैं हूं नागेश्वर यादव और आप देख रहे हैं रोजना आमचा। हम अभी भिलाई के ग्लोब चौक में उपस्थित है, जहां पे आदिवासी समाज के द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है। विश्व आदिवासी दिवस पे 9 अगस्त पे पहली बात हमने विगत 4-5 वर्षों से देखा है कि आदिवासी समाज 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में रैली का आयोजन करता है, लेकिन वही सरकार और आदिवासियों के बीच का एक कहना है, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वह विश्व आदिवासी दिवस न मना के जनजातीय गौरव दिवस मनाती है। और यही आदिवासियों का कहना है कि 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे आदिवासी समाज क्या चाहता है, इस रैली के माध्यम से वह क्या संदेश देना चाहते हैं, और यह आदिवासी समाज किन किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज रोजना। धन्यवाद। जैसे अमर संघ छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज के अध्यक्ष है, आदिवासी हर क्षेत्र में आज के डेट में आगे हरे, आप हर छत्तीसगढ़ समाज ला कहाँ तक देखना चाहता हो? क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासियों का बाहुल प्रदेश है, आदिवासियों का गढ़ है। जितने भी खनिज संपदा से लेके सारी ये आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन, हम हमेशा प्रकृति को चाहते हैं, जल जंगल ज़मीन का संवर्धन संरक्षण करते हैं, और आज भी इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। हम सरकार को यही चाहते हैं, हमारा विकास हो रहा है, ज़रूर विरोध नहीं कर रहे हैं हम सरकार का, बशर्ते कि विकास के साथ साथ विनाश न हो। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है, जो जंगल कटाई चल रही है, उसमें आदिवासी समाज किस तरीके से अपना पुरजोर विरोध करता है? और हम उसका खुल के विरोध करते हैं, क्योंकि वो हमारा ऑक्सीजन दाता है, जल से ही जीवन है। हवा, पानी, अग्नि, 5 तत्व, पांचों तत्वों को हम लोग प्राकृतिक शक्ति के रूप में देखते हैं, वही हमारा, इसी से हमारा सब कुछ है। आदिवासी समाज इसमें अभी तक हमने देखा है विरोध कर रहा है, लेकिन एक व्यापक विरोध नहीं हुआ है जो सरकार झोंक सके। इसमें आप आगे क्या, आप लोग का प्लानिंग है, आप लोग आगे क्या करेंगे? नहीं, मैं मीडिया को बताना चाहता हूँ, हर जगह हर क्षेत्र में जहाँ चौतरफा हमारे साथ कहीं न कहीं हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका बराबर विरोध हो रहा है। चाहे वो दुर्ग क्षेत्र हो, चाहे कांकेर क्षेत्र हो, चाहे रायगढ़ हो, सरगुजा हो, कहीं हो, बराबर हमारा क्षेत्र जाता है, बिल्कुल सब। आदिवासी समाज के युवा आज किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप किस नज़र से देखते हैं कि वो आदिवासी क्षेत्र के जो युवा लड़के के कहाँ तक पहुँचा सके और कहाँ आगे बढ़ सके, अपनी पहचान कहाँ तक बना सके? आदिवासी निश्चित हमारे आज के युवा हमारे संस्कृति के बारे में तो जागरूक हो ही गए हैं, और शिक्षित भी हो रहा है। आज धीरे धीरे विकास हो रहा है। एकदम से विकास तो नहीं होगा, लेकिन ज़रूर हमारे युवा हर क्षेत्र में अभी धीरे धीरे बराबर तरक्की कर रहा है। हम चाहते हैं सरकार हमको और कहीं न कहीं इसकी डेवलपमेंट करवाए, एक अच्छा सुनहरा मौका दे, सरकारी स्कूल में अच्छा सुविधाएं दे, तो बराबर हमारा युवा आगे बढ़ेगा। ऐसे ही आदिवासी समाज के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे। आगे की खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। पल पल की रिपोर्ट हमारे न्यूज़ चैनल रोजनामचा में मिलते रहेगी। धन्यवाद। आदिवासी समाज आज भिलाई में एक भव्य रैली निकाल रहा है। आदिवासी समाज क्या चाहता है, हम उनसे उनके बारे में उनसे पूछेंगे। देखिए, पूरे देश का आदिवासी यही चाहता है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो,
वो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों, उनके संरक्षण, उनके संस्कृति, उनकी सबकी सुरक्षा करे, उनके जल जंगल ज़मीन को संरक्षण दे। आदिवासियों की जो लगातार बेदखली हो रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। आदिवासियों के विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो राशियाँ अलॉट की जाती हैं, उसका सही प्रपोजल नहीं बनने के कारण वो पैसे लैप्स हो जाते हैं, जिससे आदिवासी समाज पूरा फिर से पीछे चले जाता है। जैसे आप बोल रहे हो सरकार द्वारा जो फंड अलॉट किया जाता है, और आदिवासी समाज इसके लिए क्या क्या जिले स्तरीय पे, राज्य स्तरीय पे आप लोग ने क्या क्या आंदोलन या प्रदर्शन या जिस माध्यम से आप क्या करना चाहेंगे आगे? देखिए, 9 अगस्त के माध्यम संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमें एक 365 देश में एक बहुत बड़ा दिन दिया है, जिसमें भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ आदिवासी लोग हैं सब संगठित होकर अपने समुदाय की चिंता कर रहे हैं। अगर सरकार ये काम नहीं करे, संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे पास है जो सीधे सवाल कर सकती है सरकार से कि आपके देश में आदिवासियों की स्थिति है कि नहीं, जो आप योजनाएं बन रहे हैं वो अंतिम व्यक्ति तक उस आदिवासी व्यक्ति को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे आप विश्व आदिवासी दिवस 9 जुलाई को मनाते, वैसे ही केंद्र और राज्य सरकारें जनजातीय दिवस मनाती, इसमें एक मतभेद जो रहता है। देखिए, इसमें स्पष्ट है, भाजपा आदिवासी विरोधी विचारधारा की है, जो इस देश में आदिवासियों का अस्तित्व नहीं चाहती। जब पूरे विश्व में आदिवासी एकजुट होकर अपने संगठित होने का जो संयुक्त राष्ट्र संघ में 1994 से दिया गया था, भारत में आदिवासियों को 2010 में मालूम पड़ा कि आदिवासियों के लिए कोई 9 अगस्त का दिन है। तो जब हमें अवसर मिला है तो हम इस दिन में संगठित होकर अपने संवैधानिक अधिकारों में हमारी जो वर्तमान स्थिति है उसके ऊपर उत्सव के रूप में हम जाते हैं और सभा में हम अपनी स्थिति पर चर्चा करते हैं, ताकि जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे हम सवाल कर सकें। केंद्र सरकार के सदन में हो या विधानसभा में हो, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अगर वो हमारे अधिकारों के बारे में बात नहीं करेंगे तो समाज उनसे सवाल जवाब करेगा, नहीं तो आने वाले समय में उन्हें उनका परिणाम बताया जाएगा। आपके समाज से, आप जैसे हम देखते हैं कि आदिवासी समाज से ही संसद, आदिवासी समाज से ही विधायक बनते हैं, तो वो इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? देखिए, आदिवासी सांसद होना, आदिवासी विधायक होना एक अलग बात है, और आदिवासियों का सांसद होना, आदिवासियों का विधायक होने ये अलग बात है। अगर वो आदिवासियों के विधायक होते, आदिवासियों के सांसद होते, आदिवासियों के राज्यसभा सदस्य होते, तो आदिवासियों के अधिकारों के लिए बात करते, आदिवासियों के जल जंगल जमीन की बात करते, आदिवासियों के लिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में उनके हिस्सेदारी के अनुपात में उनके बजट का प्रावधान करते, अपने हिस्सेदारी को मांगते। आदिवासी जैसे आया मुझो दंते सही बाबा भैरवान, आया मुझो दंते सही बाबा भैरवान, भाई दंडकार भाई निद्रावती सुंदर मजो, तुमके सर नजर आय, माय बस्तर जिला तो आदिवासी पीला, माय बस्तर जिला तो आदिवासी। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में भिलाई में बहुत अतका बड़ा रैली निकला थे, ओकर बर मैं आदिवासी समाज से पूछे बर चाहता हूँ कि यह आप मन के यह रैली निकाले के का महत्व, का संदेश देना चाहता हूँ आप? हम सबले पहली मैं भिलाईवासी के समस्त आदिवासी समाज ला हार्दिक बधाई देता हूँ 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के। और हमन का कहना चाहबो, सरकार ला हमारे ऊपर अत्याचार शोषण होते, हमार जल जंगल जमीन छीने जाते, हमन चाहतन हमला अपन अधिकार मिले। हमला 5वीं अनुसूची में जो अधिकार है आदिवासी के, आदिवासियत अभी भी हमला नहीं मिले हैं, तो हम चाहतन शासन प्रशासन से कि हमला हमारा अधिकार मिले, 5वीं अनुसूची में हमला जगह मिले और हमला आदिवासियत के अधिकार मिले। आज 9 अगस्त के आदिवासी समाज एक रैली निकाले थे, वह संदेश का देना चाहते आप बताओ? केला हम दिखाना चाहते हैं कि हम सब सर्व आदिवासी एक साधन, एक जैसे हम। ठीक है, धन्यवाद। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है। विश्व आदिवासी दिवस में आदिवासियों ने के माध्यम से बस्तर की संस्कृति और आदिवासी की झलक देखने को मिल रही है, जहां आप देख सकते हैं कि बस्तर की माँ दंतेश्वरी मैया का एक स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे ही आगे विश्व आदिवासी दिवस पे आदिवासी समाज इसको बहुत ही धूमधाम तरीके से मना रहा है। आदिवासी समाज के हमने सभी वर्गों अध्यक्षों से बात की है। आदिवासी दिवस में जो आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार और उनकी मांगों को भी हमने सुना है। ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही न्यूज़ अपडेट के लिए आप देखते रहिए रोजनामचा। धन्यवाद।